हिमाचल में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन ऐसे कठिन वक्त में देव समाज ने एक बड़ी पहल की है। पराशर ऋषि और देव बरनाग आगे आए हैं, जिन्हें मंडी हमेशा से संकट मोचक मानता आया है। आज जब हर तरफ तबाही पसरी है, लोग अपने देवी देवताओं से यही गुहार लगा रहे हैं कि बस अब और नहीं। मंडी यानी छोटी काशी में सर्व देवता सेवा समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई। जिले भर के देवी देवताओं के कारदार और पुजारी एकजुट हुए। चर्चा का माहौल गंभीर था, क्योंकि अब पवित्र स्थलों पर आस्था की जगह मौज मस्ती और गंदगी फैलने लगी है। कमरूनाग, पराशर और रिवालसर जैसे स्थल पिकनिक स्पॉट बन गए हैं, जहां शराब की बोतलें और गुटखे के पाउच तक मिलने लगे हैं। समिति ने कई बड़े फैसले लिए। अब किसी भी मंदिर तक सड़क नहीं जाएगी, सड़क 3 किलोमीटर पहले ही रुकेगी। वहां वही पहुंचेगा जो श्रद्धा से पैदल जाएगा। मंदिर के पास कोई गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस नहीं बनेगा, और अगर कोई कारदार या समिति सदस्य परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, देव समाज ने साफ किया कि कुछ पवित्र स्थलों पर आम लोगों का जाना वर्जित रहेगा, और इन परंपराओं का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी होगी। उनका मानना है कि प्रकृति तभी शांत होगी जब हम मर्यादा निभाएंगे और देव स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने से रोकेंगे। 5 सितंबर को पराशर महाराज की कोठी में विशेष अनुष्ठान हुआ। ढोल नगाड़ों और मंत्रों उच्चार के बीच देव बरनाग को बुलाया गया। इतिहास गवाह है कि जब जब महामारी, अकाल या युद्ध जैसे संकट आए हैं, देव बरनाग ने समाधान दिया है। इसलिए इस बार भी पूरा जिला उनकी ओर उम्मीद से देख रहा है। ये आयोजन सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश है। जब लोग देव जाग में शामिल होते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि वे अकेले नहीं हैं। यही भरोसा इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। जब घर उजड़ गए हैं, खेत मलबे में दब गए हैं और रोजगार खतरे में है, अब जिम्मेदारी हमारी है कि इन फैसलों का पालन करें। अगर सड़क 3 किलोमीटर पहले रुकती है तो हमें स्वीकार करना होगा। देव स्थलों को गंदा करने की बजाय साफ रखना होगा। शराब और नशे से उन्हें बचाना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं सुधरे तो प्रकृति का प्रकोप और बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मर्यादा निभाएंगे तो शायद आपदाएं टल जाएगी। देव समाज का ये कदम सिर्फ मंडी नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल के लिए एक संदेश है कि देवभूमि की आत्मा सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारी सोच में बसती है। अगर सोच बदल गई तो पहाड़ बच जाएंगे। तो आज जरूरत है कि हम सरकार से राहत की उम्मीद करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि देव स्थल सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि देवताओं का घर है। तभी वो दिन आएगा जब बरसात बरसेंगे तो खुशहाली लाएंगे और नदियां जीवन देगी। देव समाज ने उम्मीद जगाई है, अब बारी हमारी है कि हम भी जाग जाएं। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।